हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि मैं जितेंद्र कुमार, केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रेसवा सेमेस्टर, और इस टीम की ओर से, हम सबों की ओर से आपको इस नवरात्रि के लिए शुभकामनाएं माँ भगवती से यही करेंगे कि आपका रिजल्ट 90+ हो और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एकदम बिल्कुल अच्छे मार्क्स से चले जाएं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आपका लिखा हुआ है कि चैप्टर 5 का है ये, उसका आज हम लोग पार्ट 4 आज हम लोग करेंगे। उस पार्ट 4 में कुछ मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि आपको न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। तो जो न्यूमेरिकल आज जो बचा हुआ था वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आज आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व होंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसके बाद आपको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आज, हाँ सर आप बात कर आ रहे हैं कोचिंग्स में जी, हाँ। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है ये सॉल्व अभी हम लोग करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 5 के पार्ट 4 पे। क्लियर है? तो क्वेश्चंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट क्वेश्चंस का जो गिवन है वो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दिया गया है। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दूं आपके सेट से क्वेश्चंस में कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे आज के डेट में। यानी फाइंड द वेट ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड फ्रॉम द कॉपर सल्फेट solution by a current of 0.25 ampere following for 1 hour। यानी find the weight of copper deposited from copper sulfate, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के द्वारा कॉपर का कितना उस पर डिपॉजिट हुआ है उस पर, और उसका दिया गया है एम्पियर, यानी करंट दिया गया 0.25 एम्पियर। उसके बाद फॉर द 1 आवर कॉपर। तो गिवन में क्या लिखना है आपको? गिवन में आपने देखा कि यहाँ पर एम्पियर दिया गया है, आई एम्पियर। करंट को हम लोग क्या करते हैं, आई से शो करते हैं, यानी करंट 0.25 एम्पियर है आपका दिया हुआ। और कॉपर का जो वेट जो है वो होता है 63.5 होता है, 63.5 वेट होता है कॉपर। ये आपको याद करना होगा पीरियोडिक टेबल में इसके वेट दिया गया है। और सिंपल सी बात है, छोटी छोटी क्वेश्चंस में जो वेट वगैरह होते हैं वो आपको याद करना होगा। अगर याद नहीं होता है तो अगर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस में ये दिया रहेगा, कॉपर का वेट दिया रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है, फाइंड द वेट ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है। तो क्या निकालना, तो फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, वी नो क्या फॉर्मूला है आपका। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि W यानी वेट का जो फॉर्मूला होगा AIT अपॉन होगा NF। ये आपके फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको नोट करा चुका हूं, इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं होंगे कहां पर क्या है। A का मतलब होगा एटॉमिक मास होगा, जो मास दिया गया है, और I मतलब करंट हो गया जो दिया गया है, और T मतलब टाइम होगा, वह भी आपको दिया गया है फॉलोइंग 1 आवर। यहाँ लिख सकते हो टाइम इक्वल 1 आवर, और 1 आवर को जब सेकेंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 3600 सेकेंड होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और F का मतलब फैराडे का वैल्यू आपको याद होगा कि 96,500 ये इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो ए मतलब आपका 63.5 इंटू 0.25 और इंटू 3600
अपॉन एन। एन आपका क्या है, नंबर। एन क्या है, नंबर। यानी कह रहा कि फाइंड द वेट ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय द करंट। ठीक है, कॉपर का जो नंबर होगा यानी CuSO4 जब चलेगा तो Cu+2 होगा, तो N बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा नंबर। तो 2 इंटू एफ का वैल्यू 96,500। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आप करिए, उसके बाद इसका आंसर क्या होगा। ये डिसमल को जैसे ही हटाएंगे, ये डिसमल को जैसे हटाएंगे तो 1 और 2 3 जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 जीरो बढ़ गया। तो आप करते हैं 2 जीरो को कट करते हैं यहाँ से। ठीक है, 2 जीरो को कट कर दिया। अब यहाँ से 2 से काटेंगे, 18 टाइम्स में कटेगा। उसके बाद 5 से कट कर सकते हो सिंपल तरीके में। 635 इंटू 25 इंटू 18 अपॉन लिखेंगे, अपॉन में क्या होगा 96500, ये आपका होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेट तो आपको करना होगा, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, आंसर आपके आ जाएंगे। जब कैलकुलेट आप कर लोगे, कैलकुलेट इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना है, तो थोड़ी सी आपको वेट करना होगा। कैलकुलेट आपको करिए, जैसे ही कैलकुलेट आप करेंगे तो उसकी आंसर आपके पास पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इसमें क्या है कैलकुलेशन में, यानी 635 इंटू 35 इंटू 25 इंटू 18 ये दिया गया है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर 285,750 आएगा, अपॉन 96,500 होगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करना है, 96,500 से डिवाइड करेंगे तो 2.96 आ रहा है आंसर में। तो आप वहाँ पर लिख सकते हो, ये आपके 2.96 ये आ रहा है। अब इसको क्या करना है, ग्राम में बदलना होगा, तो 1000 से इसको क्या करना है, डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ पर। तो लिख सकते हैं 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 296 GM हो जाएगा फॉर ग्राम। ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, और सॉल्यूशन करके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मज़ा उठा सकते हो। ये क्वेश्चंस का फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि ये W फॉर वेट होता है, A फॉर एटॉमिक मास होगा, I फॉर करंट, T फॉर टाइम, N फॉर नंबर एंड F फॉर फैराडे। ठीक है, जिसका वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इस तरह से आप करेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपने समझ लिया न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फर्स्ट। आप चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेकंड पर। इसी तरह के क्वेश्चंस अभी आपके आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत मजा वाला क्वेश्चन आएगा एकदम। क्या एग्जाम के लिए क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, क्या है क्वेश्चन। ठीक है, 0.2964 ग्राम copper was the deposited and the passes of the current of the 0.5 ampere for the 30 minutes through a solution of the copper sulfate. Calculate the atomic weight of the copper. उसी तरह से कॉपर का भी निकालना होगा। गिवन क्या क्या दिया गया है वो आप देखो, क्या चीज दिया गया है, यानी वेट दिया गया है। किसका वेट दिया गया है, वेट आपका दिया गया है ना 0.2964 ये आपका वेट है जो कि ग्राम में दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब दिया गया है कि एम्पियर यानी ये करंट दिया गया I 0.5 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, 0.5 एम्पियर और टाइम 30 मिनट्स है। टाइम इक्वल टू
30 मिनट हैं, और इन्हें जब आप सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 30 इंटू 60 तो लिख देंगे कितना हो जाएगा, 1800 सेकेंड हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद आपका टाइम हो गया। नंबर, कॉपर पे नंबर बता दिया था मैंने 2, यानी n बराबर 2 हो जाएगा। फैराडे का वैल्यू भी आप नोट कर दीजिए 96,500, ये आपके वैल्यू आ गए। अब आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगी, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, वी नो करके लिखेंगे कि आप, मुझे पता है, यानी हम लोग को जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो W इक्वल टू AIT अपॉन NF, ये फॉर्मूला होता है ना। W इक्वल टू AIT अपॉन NF होता है, और यहाँ पर A का वैल्यू आपने नहीं लिखा है तो A का वैल्यू लिख दीजिए। कॉपर का वैल्यू मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था, वो आपको नोट कर, ये निकालना है। ये पूछ रहा है कि इसका वेट कितना होगा, तो यहाँ पर निकालने के लिए ये इसका एटॉमिक मास जो है निकलेगा किस तरह से, वो आप देखिए। यहाँ इस तरह से निकालेंगे। वेट दिया गया, जो चीज़ दिया गया वैल्यू नोट करिए। 0.2964 इक्वल A इंटू I 0.5 इंटू T, यानी 1800 अपॉन N 2 इंटू 96,500 हो गया। कैलकुलेशन कीजिए तो यहाँ पर A निकालेंगे तो 0.2964 इंटू 2 इंटू 96,500 अपॉन करेंगे 0.5 इंटू 1800। कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेट करेंगे तभी मज़ा आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए आपके जिगर में वो होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबल और ये सब की मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए क्लियर। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देना है, आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो तब तक मैं आपका वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, और तब तक देखो इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है। तब तक मैं भी आपको कुछ करके दिख लेता हूँ। 0.2964 इंटू 2 इंटू 96,500, ठीक है। यानी ये जब आएगा कैलकुलेशन करने पर आ रहा है 57,205.2 अपॉन में फिर मल्टीप्लाई करिए आप यहाँ पर कितना 0.5 इंटू 1800 अपॉन 900 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करके आप देख लो 57,205 इंटू 2 अपॉन करिए 900 से तो 63.56 जो कि कॉपर का वेट हो गया। ठीक है, यानी वेट ऑफ कॉपर समझ में आ गया। यानी वेट ऑफ कॉपर का वैल्यू कितना होगा 63.56। ये आपके आंसर्स हो गए। यही आपसे पूछा जा रहा था कि कॉपर का वेट कितना होगा, ये चीज़ दिया रहेगा तो यहाँ पे आंसर हो कंप्लीट हो गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपने देख लिया, क्लियर कर लिया, इसको आप देख लो क्लियर। तो अभी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन का 3 चल रहा है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि गिवन में क्या क्या चीज़ दिया है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। गिवन में एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर दिया गया है। इट मीन्स I फॉर 5 एम्पियर एंड फ्यूज द कैल्शियम क्लोराइड फॉर 2 आवर्स। तो टाइम इक्वल टू 2 आवर्स इक्वल 2 इंटू 3600, ये सेकेंड में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड को कह रहा है राइट डाउन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डिपॉजिटेड इन द कैथोड।
ना, यानी कैल्शियम क्लोराइड पर, यानी कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड को जब आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे तो कैसे टूटता है कैल्शियम क्लोराइड जो होगा, कैल्शियम 2+ एंड क्लोराइड आयन में टूटेगा इस तरह से। ये टूटने के बाद यानी कैथोड और एनोड पर किस तरह से होता है वो समझना होगा आपको। ये देख लीजिए कि कैथोड पर, यानी कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, वो चलते देखते हैं। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पे, ठीक है, यानी कैल्शियम जो दिखा हुआ है, कैल्शियम 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाया है, ये बनाया है कैल्शियम। ये इस तरह से बना जो कि कैथोड पे होगा। अब उसके बाद एनोड पर क्या होगा, क्लोराइड होगा, तो यहाँ पर एनोड लिखेंगे। एनोड पर क्या हो रहा है, क्लोराइड, यानी ये क्लोराइड जो है ये इस तरह से, ये यहाँ से ब्रेक होने के बाद क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो कैथोड पे आपने देख लिया, एनोड पे आपने देख लिया इस तरह से। अब उसके बाद इसमें क्या क्या दिया गया है मैं यहाँ पर आपको लिख दिया हूँ ऊपर पे ना। तो समय आपने देख लिया, और उसके बाद कैल्शियम के लिए उसके बाद ए वेट कितना है, कैल्शियम 40 होता है, तो 40 आपने लिखेगा कैल्शियम के लिए। और नंबर अभी आपको पता चल गया, नंबर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 हो गया। और उसका फैराडे का कितना है, 96,500, ये हो गया। क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि इसका वेट क्या होगा, कितना इस पर आएगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला वी नो में आप देखेंगे क्या लिखेंगे, वी नो W = AIT/NF, ये फॉर्मूला को यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या निकालना है आपको, वेट निकालना हो, कितना डिपॉजिटेड हुआ है, तो सबका वैल्यू दिया गया है। यानी W = क्या निकालेंगे, 40 × I का 5 एम्पियर इंटू T आपका दिया गया है कितना, 2 × 3600। अब उसके बाद N2 फैराडे का रूल ये दिया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे मज़ा आ जाएगा सॉल्व करें। 2 0 कट करिए, 2 0 कट के ये 2 2 कट जाएगा, तो बचा क्या आपका, 5 से भी कट कर लीजिए, 5 ये आपका हो जाएगा। यानी यहाँ से आप इसको इक्वल करके क्या क्या बच रहा है, 40 × 36/193। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर से इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करो भैया लोगों, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 40 × 36 कितना हो गया, 1440/193, तो लिखिए अपॉन 193, तो शायद का आंसर 7.46 आ रहा है, ठीक है, 7.46, यस, ये ग्राम में होगा, इतना उस पर कॉटेड हो रहा है, ये ग्राम में, ये आपके आंसर हो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। लिख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आप चलेंगे। वह टॉपिक क्या होगा, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने के बाद, एक लास्ट क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नए टॉपिक पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्या क्या दिया गया है वो देखो। क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस आपके हैं कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर, टाइम पूछ रहा है इसमें, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ द 1
1 mole of water of the electrolysis using a current of the 1.5 ampere given में क्या दिया गया है, I एम्पियर कितना दिया गया है क्वेश्चंस में 1.5 एम्पियर, ये आपने नोट कर लिया। टाइम पूछ रहा है तो टाइम इक्वल टू वाट, ये टाइम पूछ रहा है इसमें। अब कह रहा है कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डिकम्पोजिशन 1 मोल ऑफ द वाटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ यार, तो क्या होगा, जैसे वाटर पर ये वाटर है, यहाँ से इसको इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराते हैं तो टूटेगा, किस में टूटेगा, ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब ये टूटता है तो इस तरह से ये रिएक्शन नोट होते हैं। अब कैथोड और एनोड पर क्या लिखना है वो आप समझेंगे यहाँ से, कैथोड और एनोड पर, ठीक है। यानी कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या लिखा होगा, कैथोड पर जो ये हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव वाला जो होता है, यहाँ पर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिया और क्या बना दिया, ये H2 बना दिया, ठीक है, ये हो गया कैथोड पर। इसी प्रकार से एनोड पे जब चलेंगे, एनोड पर अब यहाँ पर एनोड लिखेंगे, एनोड पर क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इस तरह से -2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये मतलब ये ब्रेक होने के बाद क्या इससे टूटता है, हाफ ऑक्सीजन में ये टूटेगा, हाफ ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये लिया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से टूटा ये एनोड पर जो निगेटिव पे चार्ज है, ठीक है। अब उसके बाद फैराडे रूल्स के अनुसार आपको पता होना चाहिए, फैराडे रूल्स के अनुसार क्या क्या दिया गया है वो नोट कर लीजिए। इसमें क्या क्या फैराडे दिया गया है कि F जो होगा वो 2 × 96,500 हो गया है इस पे। अब उसके बाद फॉर्मूला आप यूज करेंगे, Q बराबर IT फॉर्मूला होता है, वी नो करके लिखेंगे, वी नो क्या लिखेंगे, Q बराबर IT होता है, तो यहाँ पर T इससे क्या होगा, क्वालिफाइड होगा, तो T इक्वल टू क्या लिखेंगे कि जब T निकालेंगे तो क्या लिखना होगा, ये T बराबर Q/I, अर्थात Q का वैल्यू कितना है, Q का यहाँ से दिया गया, ये Q है आपका Q, ठीक है, तो Q का वैल्यू होगा यहाँ पर 2 × 96,500 अपॉन I टेम्परेचर, ये करंट है 1.5। जल्दी से इसको डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करके आप हमें बता दीजिए कि कितना आ रहा है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पर जल्दी से आपका आंसर तैयार हो जाएंगे। तो चलते हैं डिवाइड करते हैं, 2 × 96,500 कितना आ रहा है, 193,000 आ गया, 1.5 से इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 1.5, तो आपका आ गया कितना, 128,666.6, इस तरह से इनके वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होगा, ये तो सेकंड में निकल चुका, तो फिर इसको क्या करना है, आवर में करने के लिए आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 36 ना, इसको ये सेकंड हो जाएगा, तो 3600 से जब डिवाइड करेंगे तो 35.74 ये आवर हो गया, जो कि टाइम आपका निकल गया, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। न्यूमेरिकल समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आते हैं। न्यूमेरिकल समाप्त होने के बाद कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, तो चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक आपका है, आज की टॉपिक फिर होगा इलेक्ट्रोमेटलर्जी, यानी
application of electrolysis, industrial application of इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ये आपका टॉपिक है। टॉपिक को देखते हुए इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होता है, यानी द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ extraction of metal from its ठीक है, of metal from its or by electrolysis लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ये आपके क्वेश्चंस के जवाब हो गए। छोटा छोटा क्वेश्चंस के डिफिनेशन इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। यानी द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमेटलर्जी, बाय द इलेक्ट्रोमेटलर्जी ये कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे। एग्जाम्पल्स में क्या है, एग्जाम्पल्स इसका स्टेप बाय स्टेप, यानी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका जो होगा वो आपका होगा कि मैन्युफैक्चर ऑफ द एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कैसे तैयार होता है, किस तरह से इसका तैयार होता है, ठीक है। तो देखो एल्युमिनियम किस तरह से तैयार होता है, यानी एल्युमिनियम इज द मैन्युफैक्चर बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना डिजॉल्व इन क्रायोलाइट। एल्युमिनियम इज मैन्युफैक्चर बाय एल्यूमिना, फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है। मैन्युफैक्चर by the electrolysis of alumina, मैन्युफैक्चर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना कर दीजिए, बाय मैन्युफैक्चर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, फॉर्मूला होता है Al2O3 एंड डिजॉल्व इन क्रायोलाइट, dissolved in क्रायोलाइट, ठीक है। क्रायोलाइट की फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, Na3Al6 होता है, डबल एल है यहां पर, ठीक है। यानी एग्जाम्पल में आपने देख लिया कि मैन्युफैक्चर ऑफ एल्युमिनियम का मैन्युफैक्चर कैसे होता है। एल्युमिनियम इज द मैन्युफैक्चर बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एल्यूमिना एंड डिजॉल्व इन क्रायोलाइट, जिसके दोनों की फॉर्मूला आपने को मैंने यहां पर लिख दिया हूं,
किस तरह से होगा वो आप यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, किसमें डिजॉल्व कराते हैं, मैं यहाँ पर इसका लिख रहा हूँ। एल्यूमिना का Al2O3 आप इसको यहाँ से डिजॉल्व कराते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है और डिजॉल्व कराना है। इलेक्ट्रोलाइसिस डिजॉल्व किसके रूप में हुआ था? क्रायोलाइट के रूप में, Na3Al(F6). तो ये एल्यूमिना जो टूटेगा एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये एल्युमिनियम होगा, ये ऑक्सीजन होगा जो गैस के रूप में हो जाएगा ये, और यहाँ पर 2 दूनी 4 4 हो जाएंगे एल्युमिनियम। तो यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा 2 से, ठीक है। ये हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल्स का फर्स्ट एग्जाम्पल, इनका सेकेंड एग्जाम्पल्स भी मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल्स मैंने बोल दिया कि मैन्युफैक्चर्स ऑफ द एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज द मैन्युफैक्चर बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एल्युमिनियम, ठीक है। Aluminium is the manufactures by electrolysis of alumina and dissolve in the cryolites। तो यहाँ देख रहे हो कि रिएक्शन में क्लियर दिया गया कि एल्युमिनियम जो है, एल्यूमिना जो है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, किसके? डिजॉल्व कराते हैं, किसमें? क्रायोलाइट में डिजॉल्व कराकर जब करते हैं तो हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। यही इलेक्ट्रोमेटलर्जी का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक जो होगा, सेकेंड टॉपिक आपका जो होगा वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी आपको नोट करना होगा, समझना होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ द मेटल ऑन metal, non-metal or alloy by passing electric current through an electrolytic solution containing soluble salt of the coating metal। तो इसका भी डिफिनेशन मैं लिख ही देता हूँ। डिफिनेशन लिखने के बाद इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग is the process of ठीक है, is the process of deposition of metal on metal non-metal metal on non-metal or alloy or by passing electric current through an electrolysis ठीक है, through an electrolysis solution containing soluble salt of the coating metals, ठीक है। इनकी डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपके आज के जो क्लासेस में आपने देख लिया कि किस तरह से तैयार हो रहे हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो आज की क्लासेस दोस्तों यहीं तक होती है। तो फिर कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।
फिर से हम लोग तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपकी क्रैश कोर्स होगी, मिनिमम आपके 2 डेज में ये लेसन समाप्त हो जाएंगे विथ न्यूमेरिकल। 2 डेज में ये कोर्स समाप्त हो जाएंगे, विथ न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग कल मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा होता हूँ। पुनः मैं आपसे मिलता हूँ नए जोश और नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग बिल्कुल एंजॉय पूर्व तैयारी कीजिए, और रेशमा टीम से सबों से आप लोगों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।